नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर राकेश बिश्नोई। आज अपनी बात करेंगे संख्या पद्धति के पार्ट 3 में जो भाजकता के नियम से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके बारे में। अगर भाजकता से संबंधित अगर अपने नियम नहीं पढ़े हैं तो संख्या पद्धति पार्ट 2 जो कल की क्लास में मैंने करवाया था उसको अपनी प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और उसके माध्यम से अपने आगे जो उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो उनसे हमें बहुत सहायता मिली। समझा की बात? देखिए, अपने जो टॉपिक चल रहा है वह कौन सा चल रहा है बेटा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और संख्या पद्धति के अंदर अपने कल भाजकता के नियम पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति के पार्ट 2 के अंदर। बेटा आज अपनी बात करने वाले हैं भाजकता के से संबंधित जो क्वेश्चन है, भाजकता के नियमों से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में। देखिए क्वेश्चन है अपना 1135*9 में स्टार का मान ज्ञात कीजिए। स्टार का मान ज्ञात कीजिए यदि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो। 3 से पूर्णतया विभाजित हो। विभाजित हो। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन है 1135*9। ये पूरी एक संख्या दे रखी है। इसमें अपने को क्या बताना है? यहाँ पे एक नंबर मिस है जो स्टार के रूप में दिखा रखा है। तो इस स्टार का मान अपने को बताना है क्या होगा यदि यह संख्या किस से विभाजित है? 3 से पूरी विभाजित। समझा की बात? कि मतलब इस संख्या के अंदर 3 का भाग पूरा जा रहा है। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। अपने को बताना क्या है कि इस स्टार का मान क्या हो। तो बेटा 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 3 से भाजकता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा जाए तो वह संख्या 3 से क्या होती है? पूरी विभाजित होती है। समझा की बात? तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। संख्या अपने को क्या दे रखी है? 1135*9। इसके अंकों का योग निकालते हैं। देखो बेटा अंकों का योग करेंगे 1 + 3 + 5 + *9। देखो इनको जोड़ो, 1 और 1 को जोड़ा 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 9 जोड़ दिया 19, 19 हो गया। प्लस क्या दे रखा है? स्टार। तो अपने अंकों का योग किया तो कितना आया? 19 प्लस स्टार आया। अब देखो 19 3 से विभाजित नहीं है तो बेटा 19 में कितना जोड़े कि ये 3 से विभाजित हो जाए? देखो 3 के पहाड़े में ध्यान देना है। 3 के पहाड़े में 19 से बड़ी संख्या कौन सी आती है? 21। क्या आती है? 21। अब देखो अपने को स्टार का मान चाहिए। 19 को उठा के इधर ले आओ, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो स्टार का मान कितना आ जाएगा? 21 में से 19 माइनस किया 2, तो स्टार का मान क्या होगा? 2 हो जाएगा। यही अपना क्या होगा? आंसर। समझा की बात? क्लियर है? पहले अपने क्या करना है? 3 से विभाजित दे रखी है संख्या, तो संख्या के अंकों का योग करेंगे। योग किया कितना आया? जोड़ किया कितना आया? 19 प्लस स्टार आया। अब देखो 19 से बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित होती है वह कौन सी है? 21 है। तो 19 प्लस x किसके बराबर? 19 प्लस स्टार किसके बराबर हो गया? 21 के बराबर हो गया। स्टार का मान निकालना है तो 19 का पक्षांतरण करेंगे, दूसरी साइड लेके आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस। 21 में से 19 घटाएंगे, स्टार का मान क्या आ जाएगा?
2। समझा की बात। और संख्या पूछ ले तो संख्या क्या बन गई 11 35 और स्टार की जगह मान क्या आ जाएगा 2 9। तो ये एक पूरी संख्या बन गई जो 3 से क्या थी पूरी पूरी विभाजित थी। समझा की बात। अपने से पूछा क्या गया स्टार का मान कितना होगा 2 हो जाए। क्लियर है। चलें अपने आगे। देखिए बेटा अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यदि यदि संख्या दे रखी है 3 5 8 x 9 11 से पूर्णतया विभाजित है 11 से पूर्णतया विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है संख्या दे रखी है 3 5 8 x 9 ये पूरी एक संख्या है। इसके अंदर 11 का भाग पूरा पूरा जाता है तो x का मान क्या होगा x का मान अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। समझा की बात। तो अपने 11 से भाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या अंतर के अंदर 11 का भाग चला जाए तो वह संख्या क्या होती है 11 से विभाजित होती है। पहले देखो अपनी क्या लिख लेते हैं ये संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या दे रखी है 3 5 8 x 9। समझा की बात। अब देखो बेटा करना क्या है अपने को एक छोड़ के एक जोड़ लो एक छोड़ के एक जोड़ लो 3 में 8 जोड़ेंगे 3 में 8 जोड़ा 8 में क्या जोड़ा 9 जोड़ा 9 और 8 17 17 और 3 क्या हो गया 20। अब जो बच गया उनको जोड़ लो 5 और x को जोड़ा तो क्या आ गया 5 प्लस x आ गया। कितना आ गया 5 प्लस x आ गया। समझा की बात। अब इनका अंतर या तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए या इनका अंतर 11 से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। तो देखो बेटा अंतर अगर 0 निकालेंगे तो x का मान क्या रखें कि 5 में जोड़ते ही 20 बन जाए ताकि 20 में से 20 घटाएं तो अंतर 0 आ जाए। 15 जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे तो डबल अंक आ जाएगा और अंकों की संख्या 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्वेश्चन गलत हो गया। समझा की बात। तो अपने क्या करना है कि 20 में क्या घटा दिया 5 घटा दिया। कितना घटा दिया देखो 5 इधर कितना है 20 तो इसमें अपने कितना जोड़े कि 20 में से घटाने पर अंतर क्या आ जाए 11 से विभाजित हो जाए। अगर अपने क्या करें इसमें क्या करेंगे 20 में से 5 घटा दिया कितना आ गया 15। कितना आ गया 15 15 प्लस x 15 प्लस ये सॉरी 15 माइनस x घटा रही है ना। चलो देख लो एक अलग तरीके से बता देते एक छोड़ के एक जोड़ा इनका योग कितना आया 20 बाकी जो बच गया उनको जोड़ा योग कितना आ गया 5 प्लस x। समझा की बात। 20 में से अपने क्या करेंगे 5 घटा दिया 5 घटा दिया फिर क्या घटा दिया x घटा दिया तो अंतर क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो 20 में से 5 घटा दिया 15 15 माइनस x बराबर कितना आएगा 11।
तो देखो माइनस का x उठा के इस साइड ले आइए, किसका हो गया प्लस का, और प्लस का 11 उठा के इधर ले आइए, किसका हो जाएगा माइनस का। समझा गई बात। तो 15 में से 11 घटाएंगे, x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 4 आ गया। समझा गई बात। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे देखो दोबारा देख लो, ये एक संख्या दे रखी है जो 11 से क्या है पूरी पूरी विभाजित है। तो x का मान अपने को क्या करना है ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करना है। तो देखो अपने को करना क्या है, एक छोड़ के एक जोड़ लो। 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 9 जोड़ा 20, फिर जो बच गया उनको जोड़ दो 5 + x। अब 20 में से इन दोनों को घटा दो, किसके बराबर आना चाहिए 11 के बराबर आना चाहिए। तो 20 में से 5 घटाया 15, माइनस क्या है x बराबर आना कितना चाहिए 11। 15 में से 11 घटाएंगे, क्योंकि प्लस का 11 है, पक्षांतरण करके इस साइड लाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। माइनस का x इधर आके किसका हो गया प्लस का। 15 में से 11 घटाया, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। यही अपना क्या है आंसर है। समझा गई बात, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भाजकता के नियम को लेकर पूछे जाते हैं, जो अपने को ध्यान रखने हैं। समझा गई बात। कोई हार्ड नहीं है। मैथ को अगर अच्छे से बार बार अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने से मैथ में निखार आएगा। समझा गई बात। तो जितना हो सके मैथ का अभ्यास करना है। रफ कॉपी और पेन का पूरा पूरा यूज करना है। जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा मैथ निखरती जाएगी, ये मेरा वादा है। समझा गई बात। अब देखो अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थे भाजकता से संबंधित क्वेश्चन, जो इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। अब अपनी बात करते हैं संख्या पद्धति के अंदर अपनी जो संख्या के प्रकार पढ़े थे, संख्या के प्रकार में जो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए अपने को कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में अपनी संख्या पद्धति पार्ट 1 के अंदर अपने बात कर चुके हैं कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है अनंत तक चलती है। वे संख्याएं क्या कहलाती है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। समझा गई बात। अब देखो बेटा प्राकृत संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ तथ्य हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी 1 होगी। अब अपने से पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछी तो कितनी होगी 9 होती है। समझा गई बात। इसके बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। अब देखो बेटा प्राकृत संख्याओं से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो अपने को एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, n इंटू n प्लस 1/2। समझा गई बात। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो क्या ध्यान रखना है, n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर है। अब देखो इस पे आधारित क्वेश्चन देखिए। जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। समझा रही है ना बात मेरी? देखो पूछा क्या गया है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अपने को बताना क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। n का मान यहाँ पे कितना दे दिया, ये किसका मान है, n का मान है। n का मान कितना है, 40 है। तो अपने को बताना क्या है, योग बताना है, 40 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो n इंटू n प्लस 1/2। n का मान कितना है, 40 इंटू n प्लस 1, मतलब 40 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 41। बटा में कितना है, 2। 2 से 40 में भाग लगाया, 20 पर गया। 20 का 41 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 41 2 82, 820। तो प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 820 होगा। समझा गई बात, क्लियर है? कर सकते हैं क्वेश्चन आसानी से। अगर प्रथम लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो अपने को क्या फॉर्मूला यूज करना है, n इंटू n प्लस 1/2। n क्या है, टोटल संख्या। n का मान क्या रख दिया, 40 इंटू n का मान कितना है, 40। 40 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 41। बटा में कितना है, 2। 2 का 40 में भाग लगाएंगे, 20। 20 का 41 से गुणा किया, 820 हो। क्लियर है? चले आगे। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो टोटल संख्या कितनी है, 60, जो n का मान हो। समझा गई बात? n का मान कितना है, कुल संख्या कितनी है, 60, वही किसका मान होगा, n का मान होगा। अपने को क्या बताना है, इनका योग बताना है। क्या बताना है, योग बताना है। तो योग ज्ञात करने के लिए अपने क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। n का मान कितना है, 60, गुणा 60 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 61/2। 2 का 60 में भाग लगाया, कितना आया, 30। 61 का 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 छीके 18, 3 एकम 3, 1830। तो ये हो जाएगा प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग। समझा गई बात? कितना होगा, 1830। क्लियर है? समझ में आ गया ना? कर सकते हो सारे ये क्वेश्चन। तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? अब देखो बेटा, अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जो प्राकृत संख्याओं से संबंधित जो नेक्स्ट टाइप पूछ लिया जाता है। अब देखो, अगर अपनी बात की जाए, अभी अपनी बात की किसकी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो अपने को क्या करना होगा, n का गुणा करना है n प्लस 1 से और 2 से भाग लगा देना है, n प्राकृत संख्याओं का योग आ जाए। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने अभी किए। अब दूसरा देखिए, नेक्स्ट जो फैक्ट है इसका, वह प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर वर्गों का योग पूछ लिया जाए, वर्गों का योग मतलब जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
1 2 3 4 5 प्लस एंड सोन कंटिन्यू कहां तक, n तक। ठीक है, n का स्क्वायर। क्लियर है। प्रथम n प्राकृत संख्या होगी, प्रत्येक का क्या कर दिया अपने वर्ग कर दिया, और वर्गों का क्या पूछ लिया, योग पूछ लिया। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। अब जैसे कि अपने को एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन बेटा अपने को ये दे दिया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं की, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। समझा गई बात। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अपने को योग ज्ञात करना है। तो आपा क्या करेंगे बेटा, आप 88 बच जाएगा, 1 गो वर्ग कर दियो गुरु जी, भी मैं प्लस कर दियो 2 गो वर्ग, फिर गुरु जी 3 गो वर्ग प्लस कर दियो, फिर गुरु जी 4 गो वर्ग प्लस कर दियो, फिर गुरु जी 5 गो वर्ग प्लस कर दियो ना। अपने इसी तरीके से करते हैं। 1 का वर्ग किया गुरु जी कितो आयो जी, गुरु जी 1 गो वर्ग करियो 1 आयो, 2 गो वर्ग करियो कितो आयो जी 4, 3 का वर्ग किया कितना आया 9, 4 का वर्ग किया 16, 5 का वर्ग 25। अब इनको जोड़ेंगे, 25 और 16 41, 9 50, 4 54 और 1 55। 55 अपना आंसर आ गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्लियर है। अब देखो बेटा, अगर ये तो चलो कोई बात नहीं, संख्याएं 5 ही दी हुई, अगर अपने को पूछ लेता प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो बेटा 50 तो वर्ग ही याद को नहीं हुआ अपने होएगी, तो समस्या पर समस्या आ जाती ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाता है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6। समझा की बात। अब इन फॉर्मूलों करके देखो, n का मान कितना है, यहाँ पे कुल संख्याएं कितनी, कुल संख्याएं 5 है, वही n का मान है। अपने को क्या बताना है, इन 500 संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। क्या बताना है, वर्गों का योग बताना है। तो वर्गों का योग बताने के लिए क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में क्या आ जाएगा गुरु जी 6 आ जाएगा। समझा की बात। तो 8 देखो, n को मान कितने है 5, n में 1 जोड़ना है, मतलब 5 में 1 जोड़ना है, आ लो गुरु जी 5 में 1 जोड़ दियो, फिर 2 गुणा n को मान गुरु जी 5 है, प्लस 1 बटा में कितो आ गयो 6 आ गयो। समझा की बात। 8 तक 5 गुणा गुरु जी 5 में 1 जोड़ो कितो हो गयो 6 हो गयो। कोई बात नहीं भाई, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटा में कितना है 6, 6 का 6 में भाग लग गया, 11 का 5 से गुणा कर दो कितना आ गया 55 आ गया। आंसर आया कि नहीं आया, समझा गए ना बात। अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो अपने को क्या करना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n 2n प्लस 1 बटा में 6 करना है। n क्या होगा, जो टोटल संख्याएं दे रखी है वही n का मान हो, वो मान इस फॉर्मूले में रख दो, जहां जहां आपको n दिखाई दे उसके बाद जो जोड़ करना है जोड़ कर दो, गुणा करना है गुणा कर दो, फिर जो भाग लगाना है भाग लगा दो, अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो देखो नोट कर लीजिए, इसके बाद अपने नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। समझा की बात। अब देखो
40 तक अपने प्रत्येक संख्या का वर्ग निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, टाइम लगेगा। अब देखो टोटल संख्याएं कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, तो n का मान कितना है, 40 है। n का मान कितना है, 40 है। अपने को क्या बताना है, इन 40 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो वर्गों का योग बताना है तो अपने क्या करेंगे, सीधा सीधा यहां जाइए, गुरुजी n करनो है, फिर गुणा में n+1 करनो है, फिर क्या करनो है भाई, 2n+1 करनो है, बटा में क्या लिखनो है, 6 लिखनो। n का मान कितना है, 40, हाँ गुरुजी 40 रख दिए। n का मान 40 प्लस 1, फिर 2 गुणा में n का मान 40 प्लस 1 बटा में कितना है, 6। तो यह आ जाएगा 40 गुणा में 40 में 1 जोड़ेंगे 41, गुणा 40 का 2 से गुणा किया 80, 80 का 1 से गुणा करेंगे, 80 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 81 बटा में 6। अब जी की चीज कटने लग रही, काट दो, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड किया 3, आलो जी गुरु जी 3 को 81 में भाग लगन लग रही हो, लगायो को नहीं, लगान लग रहा नहीं, 3 को 81 में भाग लगायो कितो आयो, 27, 27 का अब 41 से गुणा कर दो, 27 का 41 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 27 से कम 27, 27 के 108 और 2 इंसल, 108 और 2 इंसल 110, 1107, 1107 का 20 से गुणा और कर दो, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 22,140। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझा की बात। तो ये हो गया प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो कितना होगा, 22,140 होगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ गया सभी को, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का और पढ़ते हैं, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बेटा, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अभी जो अपने क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। समझा की बात, ये अपना क्वेश्चन है, तो निकाल दो भाई। टोटल संख्याएं कितनी है, 30 है, तो n का मान कितना हो गया, 30 हो गया। अपने को बताना क्या है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आल्यो जी गुरु जी वर्गों का योग निकाल देंगे जी, वर्गों का योग, वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, आल्यो गुरु जी n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा में कितना गुरु जी 6 जी। समझा की बात, अटा n को मान रख दो, n का मान कितना है 30, गुणा में n का मान 30 प्लस 1, फिर 2 गुणा n का मान कितना गुरु जी 30 प्लस 1 बटा में गुरु जी कितना है 6। समझा की बात। तो ये आ जाएगा अपने पास 30 गुणा में 30 में 1 जोड़ेंगे 31, 2 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में 1 प्लस करेंगे 61 बटा में कितना है 6, 6 का 30 में भाग लग रहा है, भाग लगा दीजिए 5। समझा की बात। अब देखो 5 का 61 से गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 छिके 30, 305, 305 का फिर 31 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा गुरुजी, मोटो कौन ही मोटो भाई, 31 पंजे 155, 15 हंसल आ गई, एक 31 थी 93 और एक 94, तो ये आ जाएगा प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा गुरुजी, 9455 आ गई। आगे बात समझ में आ गई क्या। अब कर सकते हैं इस टाइप की प्रत्येक क्वेश्चन, गलत नहीं होने देना है क्वेश्चन। क्लियर है अच्छे से, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपनी आगे नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं।
अब देखो अपनी नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में। तीसरा जो इसका फैक्ट है वह प्रथम n प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग घनों का योग घनों का योग। देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग किस प्रकार से निकालना है, मतलब 1 की पावर 3 क्यूब कर देंगे, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू प्लस n का क्यूब। सारी क्या है ये प्राकृत संख्या है 1 से लेकर n तक। प्रत्येक का अपने क्या कर दिया घन कर दिया, मतलब पावर 3 कर दी, क्यूब कर दिया। फिर क्यूब का क्या करना है, इनका योग निकालना है, जोड़ दिया सभी। तो योग कैसे निकालना है, जैसे देखो एक अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। घनों का योग ज्ञात कीजिए। समझा गई के बात, ये अपना क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे जी, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछे। पहली 4 संख्या किसी हो जाएगी 1 2 3 4, प्रथम 4 प्राकृत संख्या होगी। गुरुजी घनांगो योग पूछे तो आ लियो भी घन कर देंगे जी। अब आप क्या करेंगे, प्रत्येक का घन करके क्यूब करके और इनका जोड़ेंगे। 1 का क्यूब करेंगे 1 प्लस 2 का पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 3 का घन करेंगे 3 3 9 9 3 27 प्लस 4 का घन करेंगे 4 चौके 16 16 चौके 64। इनको अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 7 4 11 8 19 और 1 20, हासिल 2 आ गई। 6 2 8 और 2 हासिल 6 और 2 8 हासिल 2, जोड़ेंगे कितना हो गया 10। कितना आया योग, प्रथम 4 प्राकृत संख्या के घनों का योग कितना आ गया 100 आ गया। कितना आ गया 100 आ गया। समझा गई बात, क्लियर है। अब देखो बेटा अपनी इस तरीके से ये तो 4 प्राकृत संख्या, अगर अपन 30 35 संख्या दे देता तो घन अपने तो याद ही कौन नहीं रहे, याद कौन रहे, तो आप क्या करेंगे भी इसका भी अपने पास तोड़ है। योग निकालना है तो अपने क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर करना है। समझा गई बात। देखो बेटा इस तरीके से भी करते हैं। टोटल संख्याएं कितनी हैं 4 हैं, n का मान कितना है 4 हो गया, n का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब अपने को बताना क्या है, इनके घनों का योग बताना है। घनों का योग, तो गुरुजी घना को योग निकाल देंगे गुरुजी। अब किसो फॉर्मूला लगा से n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर लगा देंगे ना। तो n का मान कितना है 4 गुणा में n प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया गुरुजी 5 हो गया, बटा में कितना है 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर। 5 के 20 बटा में 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 को गुरुजी 20 में भाग लगा दो तो 10 आयो, 10 को स्क्वायर कर दो कितना आ गया भाई 100 अपनो आंसर आ गया। आयो को नहीं आयो, समझा गई की बात। अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का पूरे का क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है। समझा गई बात, क्लियर है। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इसी टाइप। कर लिया नोट।
अब देखो बेटा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ध्यान रखना, कुल संख्या कितनी है 20, जो कुल संख्या है वही n का मान है। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, इनके घनों का योग निकालना है। क्या निकालना है, घनों का योग निकालना है। अब घनों का योग निकालना है तो गुरुजी फॉर्मूलो के लगा जी। अभी तो बतायो भी n इंटू एन प्लस 1/2 और ये पूरा को क्या कर देना है जी, होल स्क्वायर कर देना है। पूरे का क्या कर देना है, होल स्क्वायर। अब देखो n का मान कितना दिया हुआ है 20 गुणा n प्लस 1, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 बटा में 2 और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। समझा की बात। 2 का 20 में भाग लग रहा है, भाग लगा दीजिए, कितना आ गया 10। अब 21 का 10 से गुणा करेंगे 210। 210 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 210 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441, 0 का स्क्वायर 00। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 44,100, जो 20 प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का योग होगा। क्लियर है, समझा की बात। n का मान कितना है, टोटल संख्या कितनी है 20, प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे घनों के योग के लिए, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n का मान कितना रखा 20 गुणा में n प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 बटा में 2 और इसका क्या करना है होल स्क्वायर। 2 का 20 में भाग लगा दीजिए 10, 21 का 10 से गुणा किया 210 और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। 21 210 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 44,100। समझा की बात। तो ये आ जाएगा अपने पास प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का योग। क्लियर है, क्लियर हो गया तो अपने नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं अपने, ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो बेटा अपने को क्वेश्चन क्या दे दिया, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा अब टोटल संख्या कितनी दे रही है 15, तो n का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। 15 संख्याओं के घनों का योग निकालना है, तो निकाल दो भाई। घनों का योग निकालने के लिए फटाक से फॉर्मूले पे आ जाइए, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n का मान कितना है बेटा 15, इंटू में क्या करना है 15 प्लस 1 n प्लस 1, n का मान 15 प्लस 1 16 बटा में 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 का 16 में भाग लगाया 8, 15 का 8 से गुणा किया 120 और 120 का बेटा अपने को क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 120 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 14,400। ये अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा। आसान है ना बिल्कुल। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना आ जाएगा 14,400 आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझा गई बात, तो नोट कर लीजिए।